नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे, दिवाली के बाद कैसा बम फोड़ेंगे फडणवीस। जी हां, बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिवाली के बाद बम फोड़ने की बात कर देश की राजनीति में नया सस्पेंस पैदा कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध है और इस बारे में वो दिवाली के बाद बम फोड़ने की बात कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के आरोपों को हास्यास्पद बताया है। उन्होंने कहा कि मुंबई के रिवर मार्च संगठन ने जो रिवर एंथम तैयार किया था, उस पूरे टीम के साथ मैंने फोटो खिंचवाई। उनमें से एक व्यक्ति को 4 साल बाद एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। उसके आधार पर नवाब मलिक मेरा संबंध उससे जोड़ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि तीसरे आदमी के साथ फोटो आने से ड्रग कनेक्शन का आरोप लगाया जा रहा है, तो एनसीपी के मंत्री नवाब मलिक के साथ रहने वाले जमाई के पास गांजा मिलने पर पूरी एनसीपी ड्रग कारोबार में शामिल है, ये माना जाना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन का आरोप लगाते हुए सबूत पेश करने का दावा किया। फडणवीस ने कहा है कि अब नवाब मलिक ने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा। नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत वो मीडिया और एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार को भी देंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नवाब मलिक सारी कवायद दामाद के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट को लेकर कर रहे हैं ताकि एनसीबी अधिकारियों पर दबाव बना सके। दरअसल एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने ड्रग्स मामले में एनसीबी प्रमुख समीर वानखेड़े के बाद अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाया और इसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के विषय में बम फोड़ने की बात कह सनसनी फैला दी। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस के ड्रग कारोबारियों से घनिष्ठ संबंध होने का दावा किया है। इतना ही नहीं, बीजेपी के कई और नेताओं के साथ ड्रग्स कारोबारियों के रिश्तों की बात उन्होंने की है। नवाब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देवेंद्र फडणवीस जब सीएम थे तब उनकी पत्नी ने चल चल मुंबई नाम से एक रिवर सॉन्ग बनाया था, जिसमें सोनू निगम और देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने गाना गाया था। उसमें देवेंद्र फडणवीस और वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने भी अभिनय किया था। इस गाने के फाइनेंस हेड जयदीप राणा थे, जो ड्रग तस्करी मामले में जेल में बंद है। देवेंद्र फडणवीस और जयदीप राणा के गहरे संबंध का हवाला देकर गणपति दर्शन के लिए देवेंद्र फडणवीस और जयदीप राणा की तस्वीर की चर्चा की गई। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस के कुछ फोटो ट्वीट किए हैं, जिसमें नवाब मलिक ने एक और मौजूद शख्स को जयदीप राणा बताया। नवाब मलिक ने पूरे प्रकरण पर लिखा है कि चलो आज बीजेपी और ड्रग्स पैडलर के रिश्तों पर चर्चा करते हैं। नवाब मलिक ने एक और शख्स नीरज गुंडे का नाम लेकर आरोप लगाया है कि नीरज देवेंद्र फडणवीस सरकार में तबादले के नाम पर उगाही का काम किया करते थे। नीरज पर पुलिस और अधिकारियों के ट्रांसफर को तय करने के एवज में उगाही का आरोप है। साथ ही समीर वानखेड़े का तबादला भी देवेंद्र फडणवीस के कहने पर हुआ है, ऐसा नवाब मलिक का आरोप है। आरोप में यह भी कहा गया है कि समीर वानखेड़े का तबादला करने के पीछे देवेंद्र फडणवीस हैं, ताकि पब्लिसिटी करके निर्दोष लोगों को फंसाया जाए और ड्रग का खेल मुंबई और गोवा में चलता रहे। नवाब मलिक ने बीजेपी पर बड़े बड़े ड्रग पेडलर को छोड़ने का आरोप मढ़ते हुए गंभीर सवाल खड़े किए। नीरज को लेकर भी देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि नवाब मलिक को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी पूछना चाहिए कि नीरज उनके यहाँ और वो खुद नीरज के यहाँ कितनी बार गए। नवाब मलिक ने अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर पर भी समीर वानखेड़े के घर जाने को लेकर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अरुण हल्दर बीजेपी के नेता होंगे, लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा कि एससी कमीशन की क्या जिम्मेदारी है। देश के सामाजिक न्याय राज्य मंत्री पर भी सवालों की झड़ी लगाते हुए मलिक ने आरोप लगाया कि वानखेड़े के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और समर्थन करना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसने फर्जीवाड़ा करके सर्टिफिकेट लिया।
नवाब मलिक ने कहा कि अगर किसी का सर्टिफिकेट फर्जी है तो उसे जांचने और प्रमाणित करने का अधिकार अनुसूचित आयोग को नहीं है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर से मिले थे और परिवार का समर्थन किया था। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर अनुसूचित जाति का फर्जी सर्टिफिकेट हासिल करने का आरोप लगाया, जबकि समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी ने इससे इनकार किया और आज समीर वानखेड़े खुद दफ्तर पहुंच करके अपना पूरा सर्टिफिकेट सौंपा है। जाहिर है इस पर राजनीति बहुत तेज हो रही है। तो आज राजशास्त्र में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।